गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 6 के बच्चे आपके सप्लीमेंट्री इंग्लिश का जो बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसका 7वां चैप्टर है द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो चलो हम सीधे शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर ए गुड स्लीप। जब हम अच्छा नींद लेते हैं, गुड स्लीप मतलब अच्छा नींद लेते हैं, तो फैटिग मतलब क्या, थकावट। तो फैटिग से हमारा बॉडी क्या हो जाता है, रिकवर कर जाता है, मतलब हमारे बॉडी में जितना थकान होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है। वी ड्रीम वाइल्ड स्लीपिंग। हम जब मतलब सोते हैं, नींद में जाते हैं, तब हम सपने देखते हैं। वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। और हर वक्त सपने हमें याद भी नहीं रहते हैं, हर दिन के सपने याद नहीं रहते। कोई डरावना या कोई अच्छा सपना ही हमें याद रहता है। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। जब हम सोते हैं तब हमारा हार्ट बीट जो है वो धीमा पड़ जाता है, और हमारा जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो भी नीचे चला जाता है। We know enough about what sleep is। नींद क्या है ये, इसके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। तो we do not know what exactly causes sleep। लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस कारण हमें नींद आता है। Sleep is a state of rest। स्लीप एक विराम या विश्राम का अवस्था होता है, एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, और ऐसा रेस्ट जिसकी पता नहीं होती। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स, मतलब हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है फ्रॉम फटीग, यानी कि जो थकावट से हमारा बॉडी बाहर निकलता है, थकावट को फिर से पावर एनर्जी भर लेता है बॉडी। कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज, हर दिन जो हम काम करते हैं उसके वजह से हमें जो थकावट होते हैं उसके बाद ही हमारी बॉडी उस फटीग से रिकवर करती है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड रेस्ट दैट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव। हम अच्छे नींद के बाद ही हम अलर्ट और एक्टिव बन जाते हैं, हम सचेत हो जाते हैं, हमारे अंदर में ताकत आ जाती है, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, और दिन की साधारण काम करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड वी वर अस्लीप। और जब हम दिन में उठते हैं तो हर वक्त हमारे लिए ये संभव नहीं होता कि ये पता लगाना कि पिछले दिन रात में मैंने क्या देखा था सपने में। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस। हो सकता है कि हम सपने को याद रख पाए, लेकिन बाकी समय हमारा जो नींद होता है एक अंधकार में होता है, इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, जिसमें कुछ घट नहीं रहता है। कुछ समय तो हम सपने देखते हैं, लेकिन बाकी टाइम क्या होता है, बाकी टाइम पे कुछ नहीं हो रहा होता है, ब्रेन में कोई एक्टिविटी चल ही नहीं रही होती है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। बहुत सारी चीज़ें घटते हैं हमारे साथ जब हम सोते हैं। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जब हम बहुत मतलब गहरी नींद पे चले जाते हैं, तो आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। तो हमारी जो मसल्स हैं, पेशियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारी जो धड़कनें हैं वो और भी धीमा हो जाता है, और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारी जो तापमान है और ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। हमारा ब्रेन इतना धीमा पड़ जाता है कि ना तो हम सोच सकते हैं और ना तो उस समय काम कर सकते हैं, बट वी ड्रीम, लेकिन सपना हम देखते हैं। व्हेन वी वेक अप और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। लेकिन जब हम नींद से उठ जाते हैं तब हमारी बॉडी के जो तापमान है और जो रक्त का दबाव होता है वो नॉर्मल हो जाता है, साधारण हो जाता है। और हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, और हमारी जो धड़कनें हैं वो नॉर्मली धड़कता है, और हम जो सांस लेते हैं वो भी नॉर्मल हो जाता है। वी आर फुल्ली अवेक, जब हम पूरी तरीके से जाग जाते हैं, एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम ज़्यादातर चीज़ें भूल ही जाते हैं कि रात में क्या हुआ था। इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। सिर्फ हमें सपने याद रहते हैं, बाकी टाइम तो हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड। एक सपना मन का क्रिया होता है व्हेन वी आर asleep, जब हम सो रहे होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस। जो ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, वो हमें मदद करते हैं कि हम आवाज़ और डिस्टर्बेंस के बगैर भी सो सके, क्योंकि आवाज़ और डिस्टर्बेंस हमें उसमें महसूस नहीं होते। यही सपने का काम होता है कि वो हमें महसूस नहीं कराता, ताकि हम अच्छे से नींद ले सके, सो सके। ड्रीम्स में रिवील्स समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। किसी के समस्या का समाधान सपना कर सकता है, लेकिन उसे भविष्य नहीं बता सकता। ये इसमें एक उदाहरण देते हैं। एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर, वो परमाणु के अंदर जो एटम्स होते हैं उसके मॉडल बना रहे थे। तो मॉडल का आइडिया उसे कहाँ पर आया था जानते हो आप लोग? सपने में आया था।
व्हाट इज ए ड्रीम? सपना क्या है? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep। ये मन का एक क्रियान्वयन होता है, मन का एक क्रिया होता है जब हम सोते हैं, ये चलता रहता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो संभाव्य होते हैं और दूसरे नहीं होते। दैट ओनली मीन्स दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन आवर ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। कुछ कुछ सपने तो ऐसे होते हैं जो संभव है, जो सपने में जो घट रहा है वो वास्तविक में भी घट सकता है। अदर्स कुड नॉट। कुछ कुछ अजीब सपने देखते हैं जो वास्तव में कभी हो ही नहीं सकता। ड्रीम्स सीम टू बी, जैसे आप पायलट हो के अभी आप पायलट बन सकते हो, इस बारे में कोई बात नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि आप एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम पे चले गए, तो ये आपके लिए बहुत अजीब हो जाता है। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस। एक चीज़ तो सपना करता है कि आवाज़ और डिस्टर्बेंस के बगैर भी हमें सोने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स। उदाहरण के तौर से ले लो कि अलार्म क्लॉक जब बजता है, बट आवर माइंड कॉजेस अस टू ड्रीम द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंग। अलार्म क्लॉक बज रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि सपने में टेलीफोन या डोरबेल बज रहा है, एंड दैट वी आर अवेक, और हम लोग जगे हुए हैं, एंड आंसरिंग इट, और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं, फ़ोन का जवाब भी दे रहे हैं। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems and that। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि सपना कभी कभी हमारे समस्या का समाधान भी कर देता है। इफ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर सपने को सही तरीके से हम समझ पाए, दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कभी वो समाधान भी बता देता है। जैसे नील्स बोर के केस में हुआ था, वैज्ञानिक अपने जो परमाणु के मॉडल है वो सपने में ही देखे थे, वही परमाणु मॉडल था। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। सपना हमें भविष्य नहीं बता सकते, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वो कभी हम फ्यूचर नहीं बता सकते। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of the sleep? Sleep तो हमारे एक साधारण एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, लेकिन हम में से कितने ये जानते हैं कि जो नींद होता है उसका पावर क्या होता है? Many poets have written beautiful poems about sleep। बहुत सारे कवि बहुत अच्छे कविता लिखे हैं स्लीप के बारे में। Here is one which the poet is describing the experience of falling asleep। Read it aloud। यहाँ पर पोएट उस नींद के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो इस पोएम को पढ़ो अच्छी तरीके से, जोर से, तो उस अनुभव को आप जान पाओगे। लाइट्स आउट, यानी कि बत्तियाँ बुझ गई है। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। नींद के किनारे में पहुंच गया हूँ। द अनफेथमेबल डीप, ऐसा गहरा नींद के उसे नापा नहीं जा सकता। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, ऐसे जंगल की तरह जैसे मैं रास्ता भूल चुका हूँ। हाउएवर स्ट्रेट, जितना भी स्ट्रेट हो वो, और विंडिंग है, जितना भी टेढ़ा हो। सून और लेट दे कैन नॉट चूज़, वो जल्दी हो या देर हो, लेकिन उसे हम चॉइस नहीं कर सकते, निर्वाचन नहीं कर सकते। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो टू द अननोन। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। तो मुझे एंटर करना है उस अननोन, यानी कि जिसकी हमें पता नहीं, उस अनजान जगत में मैं जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, ठीक है, और फिर उसे मुझे वहाँ से भी निकलना भी है, लेकिन मैं कैसे निकलूँ मुझे नहीं पता। तो ये अनुभव एक एक्सप्रेशन है जिसके द्वारा जो ड्रीम है उसके बारे में बताया गया है। तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।